जिसमें बाड़का से भवाना की सड़क हो 1.5 करोड़ की लागत की, 3.5 करोड़ 3 करोड़ 19 लाख की हमारे इलाके के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। पूजनीय जनता जनार्दन से पलवल के परिवारजनों से जो चुनाव में वादा किया था कि हम पलवल को बेहतरीन बनाने के लिए अग्रसर है, उस पर हम काम कर रहे हैं। पहली बार 12 करोड़ की लागत से सैनिक सदन बनने जा रहा है। हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने रविवार को पलवल के गांव बडौली में करोड़ों रुपए की लागत से विकास कार्य का शिलान्यास किया। गांव बडौली पहुंचने पर ग्रामीणों द्वारा फूलमाला डालकर व पुष्प वर्षा कर खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम का भव्य स्वागत किया। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं SS न्यूज। पलवल खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने रविवार को गांव बडौली में करोड़ों रुपए की लागत से विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष विपिन बैसला भी मौजूद रहे। गांव बडौली पहुंचने पर ग्रामीणों के द्वारा फूलमाला डालकर और पुष्प वर्षा कर खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम का भव्य स्वागत किया गया। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि बाड़का से भवाना तक 1 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से PWD विभाग द्वारा सड़क निर्माण का कार्य किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि पलवल जिले में PWD की 42 सड़कों को 37 करोड़ रुपए की लागत से बनाने का काम शुरू किया गया है। पलवल के ग्रामीण क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। गांव के विकास के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई जा रही है। पलवल के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। लोगों को बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने इसी क्रम में आगे कहा कि ग्राम पंचायत बडौली गांव में फिरनी रास्ता के निर्माण को लेकर जो मांगे रखी गई हैं, उन सभी मांगों को जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा। गाँव के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। 30 करोड़ की लागत से बनाने का काम एक साथ शुरू करने का काम PWD विभाग ने किया है और इसी के नियति आज ये 1 करोड़ 14 लाख की आपकी बाड़का से भवाना की जो सड़क है उसका आज शिलान्यास हमारे बाड़का गांव के बुजुर्गों ने किया है। और मैं तो सिर्फ आपका आशीर्वाद लेने के लिए और धन्यवाद, जो इलाके की सरदारी ने मुझ पर भरोसा जताया है। आपके अपने समय का पल पल का हिसाब और आपके जो इलाके में विकास के काम है, जब भी हम दोबारा मिलते रहेंगे आपको काम लगातार कि हमने पलवल के चाहे मेडिकल कॉलेज हो, स्टेडियम हो, हॉस्पिटल हो, सड़कें हो, ग्राम में विकास हो, हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उसी को लेकर आज स्वागत, अभिनंदन, आप सब ने जो आशीर्वाद दिया आपका आभार व्यक्त करता हूं। और जो सरपंच साहब ने मुझे कुछ फिरनियां की और कुछ रास्ते की, मुझे एक आपकी ये सड़क भी है जो मार्केटिंग बोर्ड की है, हम उसे PWD में ट्रांसफर करा के या मार्केटिंग बोर्ड से बात करके वापस बनाने का काम करेंगे। और भी इलाके गांव में कोई ऐसी जरूरत लगती हो तो उसके लिए भी अलग से सरपंच साहब। आज हमने बैसलात के अंदर 10 करोड़ के आसपास के लागत के, जिसमें बाड़का से भवाना की सड़क हो 1.5 करोड़ की लागत की, 3.5 करोड़ 3 करोड़ 19 लाख की, चाहे बडौली से सुल्तापुर की रोड हो और अंदर की 2-2.5 करोड़ से ज्यादा की गलियों का निर्माण हो, आज उसका उद्घाटन किया है। और 6 करोड़ जिला परिषद से, 3 करोड़ ब्लॉक समिति से इस बडौली ब्लॉक में दिए जाएंगे। और जो 9 करोड़ की लागत से खेत खलियान के रास्ते विधानसभा के लिए हैं, उसमें यहाँ के खेत खलियान के रास्ते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि करोड़ों रुपए की लागत से आज बडौली में शुरुआत हुई है। यह ऐतिहासिक इनके लिए, हमारे इलाके के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। आने वाले समय पर और तेजी से विकास कैसे हो सके, उसके लिए लगातार हम शहर हो, गांव हो, खेल स्टेडियम हो, मेट्रो हो, मेडिकल कॉलेज हो, पलवल का सिविल हॉस्पिटल हो, IMT हो, उस पर काम कर रहे हैं। हमने जो पूजनीय जनता जनार्दन से पलवल के परिवारजनों से जो चुनाव में वादा किया था कि हम पलवल को बेहतरीन बनाने के लिए अग्रसर है, उस पर हम काम कर रहे हैं। पहली बार 12 करोड़ की लागत से सैनिक सदन बनने जा रहा है, जो सैनिकों के सम्मान के लिए। मैं ऐसा मानता हूं कि पलवल के अंदर 1 साल के इस कार्यकाल में 1000 करोड़ के आसपास का पैसा काम चल रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है।
और आने वाले इस कार्यकाल में 5 साल के कार्यकाल ऐसा होगा कि पिछले कितने भी कार्यकाल हों उनसे 3 गुना ज्यादा पैसा इन 5 साल के कार्यकाल में हम पलवल के विकास के लिए खर्च करेंगे। पल पल का हिसाब, पाई पाई का हिसाब पूजनीय जनता जनार्दन को देंगे। कल सूरजकुंड मेले में एक हादसा हुआ जिसमें एसएचओ की जो पलवल में तैनात थी उसकी मृत्यु हो गई है। बहुत दुखद घटना थी, वो आप सबने देखी थी, होना नहीं था, लेकिन भगवान उन आत्मा को शांति भी दे और जो घायल हुए वो जल्दी ठीक हो। बहुत दुखद घटना थी। मंत्री जी, मैं बात करूं तो कांग्रेस सांसद जितेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया था बजट को लेकर कि मध्यम वर्ग को कुछ नहीं दिया। हरियाणा के 1.5 नायब सिंह सैनी का नाम गायब है प्रदेश में। ये कांग्रेस के लोग सिर्फ आरोप लगाते और भाग जाते हैं। नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री जब पहली बार पार्लियामेंट में गए थे, उन्होंने एक बात कही थी, ये सरकार गांव, गरीब, किसान, दलित, मजदूर, पिछड़ा, युवा, महिला को समर्पित सरकार है। हर उस योजना का केंद्र बिंदु मध्यम और गरीब परिवार होगा। ये कांग्रेस के लोग गोल्डन स्पून लेकर पैदा हुए हैं, जमीनी हकीकत जानते नहीं है, मीडिया में बने रहने के लिए राजनीति करते हैं। स्टेडियम की बात करें, स्टेडियम कब तक तैयार होगा? उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है, जमीन की लगातार उस पर काम चल रहा है। मुख्यमंत्री जी अनाउंस किया, मुझे लगता है कि आप 20 करोड़ रुपया तो हमने अकेले सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में लगने वाला है, जो अभी है उसको बेहतरीन बना रहे हैं और आने वाले समय नए के लिए तैयारी होगी। 20 फरवरी को हरियाणा बजट आने वाला है, क्या लगता है पलवल क्षेत्र को कितना उसका लाभ मिलेगा और हरियाणा प्रदेश में खेलों के लिए कितना लाभ पहुंचेगा? स्वाभाविक रूप से 33% से ज्यादा का बढ़ोतरी भारत सरकार ने की है खेलों के लिए। हमने मुख्यमंत्री जी से आग्रह भी किया और मुझे लगता है कि वो ज्यादा पैसा खेलों के लिए मिलेगा और हम खेलों के स्टेडियम हो या खेलों के उपकरण हो या खिलाड़ियों का प्रोत्साहन हो, हम उसको और बढ़ाने का काम करेंगे।